बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बिजली जाने की जहमत पर शर्मिंदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर ब्रेकडाउन पर कौम से मुआफ़ी मांग ली। मुल्क भर में बिजली के तवील तातुल पर वज़ीर आज़म बरहम। वफाकी काबीना इजलास में जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में तोशा खाना से मुतालिक मालूमात और डाटा पब्लिक करने की मंजूरी दी गई। बिजली जाने की जहमत पर हम शर्मिंदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर ब्रेकडाउन पर कौम से मुआफ़ी मांग ली। मुल्क भर में बिजली के तवील तातुल पर वज़ीर आज़म बरहम। वफाकी काबीना इजलास में जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में तोशा खाना से मुतालिक मालूमात और डाटा पब्लिक करने की मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान का कहना है कि मुल्क भर में बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। ब्रेकडाउन के बायस तकनीकी फॉल्ट का सामना करना पड़ा। अगले 48 घंटों में मुल्क में बिजली की कमी रहेगी। परसों तक सब कुछ बहाल हो जाएगा। मजीद बता रहे हैं ज़ैगम नकवी। 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। अब उसमें सिर्फ जो 2 दिन का मजीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। तवील ब्रेकडाउन के बाद बिजली का निजाम बहाल मगर आंख मचोली जारी। गुज़श्ता रोज बिजली का तवील ब्रेकडाउन हुआ तो कई इलाकों में रात गए बिजली की फराहमी शुरू हो गई। अफवाहें उड़ी, वो भी मैं वाज़े तौर पर उसकी तरदीद करना चाहता हूँ कि हमारे पास बिजली के कारखानों को चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद था और है। इस पर खबर उड़ी कि ये डीजल नहीं है, फर्नेस ऑयल नहीं है, वो सब मौजूद हैं। खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के जरिए कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। दूसरी तरफ वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि कोयले के प्लांट को भी 48 घंटे चलाने के लिए दरकार होते हैं, इसलिए अगले 48 घंटों में मुल्क में बिजली की कमी रहेगी। महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी जिससे सनती सारफीन मुस्तस्ना है। वजीर तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में 1112 ग्रिड स्टेशन बहाल हो चुके हैं। वार्षिक पावर स्टेशन से बिजली की तरसील में हमें रिलीफ मिला। तरबेला और मंगला के दरमियान कुछ तकनीकी मसाइल पेश आए हैं। गैपको के 60 ग्रिड स्टेशन जबकि हैस्को के तमाम 71 ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए हैं। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। रुख करेंगे कराची का। कराची में 29 घंटे के बाद भी के इलेक्ट्रिक बिजली बहाल नहीं हो सकी। कई इलाकों में कल से बिजली की आंख मचोरी जारी है। गुज़श्ता रात बिजली बहाल होने के कुछ ही मिनटों के बाद मुअत्तल हो गई थी। कराची में 29 घंटे के बाद भी के इलेक्ट्रिक बिजली बहाल करने में नाकाम है। बदतरीन इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के असरात ताहाल जारी। के इलेक्ट्रिक दावों के बरखिलाफ शहर भर की बिजली बहाल करने में नाकाम हो गया। शहर के कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज से बिजली की आंख मचोली जारी है। पीर की सुबह बंद होने वाली बिजली मुतअद्दिद इलाकों में रात के औकात में बहाल हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दोबारा चली गई। भाई लाइट तो है नहीं, 24 घंटे से जो है ना गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। लाइट भाईजान कल 4 बजे से गई हुई है और आज 24 घंटे हो गए हैं पूरे। लाइट आ नहीं रही, लोग परेशान हैं। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला अब भी जारी है। बिजली के तवील ब्रेकडाउन के बाइस पानी का निजाम धरम भरम हो गया। वाटर बोर्ड हुक्काम के मुताबिक शहर को 70 करोड़ गैलन पानी फराम नहीं किया जा सका। बिजली अगर बिला ताअत्तुल मिलती रही तो 3 दिन में पानी की फरामी मामूल पर आ सकती है। शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। लाइट नहीं है कल से, भाई पानी नहीं है आ रहा है, बेरोजगारी हो गई है, कारोबार दरवाजे नहीं बिकेंगे, लगाने कहाँ से जाएंगे हम। दूसरी तरफ तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर्स को बिजली की फरामी मामूल पर आ चुकी है, लेकिन सनती फीडर की बतदरीज बहाली अब भी जारी है जिसमें कुछ वक्त दरकार है, जबकि इलाकाई सतह पर मकामी फॉल्ट सप्लाई में रुकावट बन सकते हैं। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बिजली के निजाम की बहाली का अमल इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है, बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। रावलपिंडी से हमारे साथ हैं इमरान असगर। पेशावर से की सूरत हाल से हमें बताएंगे एहतशाम खान। पहले इमरान आप बताएगा, रावलपिंडी गिरदुनवा में क्या मुकम्मल तौर पर बिजली की बहाली मुमकिन हो सकी? जी बिल्कुल, जो ब्रेकडाउन का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। बिजली की ट्रिपिंग मुख्तलिफ इलाकों में और ख़ास तौर पर जो दई इलाके हैं वहाँ पर 6-6 घंटे से बिजली बंद है।
अंदरूने शहर और कैंट की सूरत हाल ये है कि हर 1 घंटे के बाद बिजली बंद हो रही है। बिजली से जुड़े तमाम कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। बैंकिंग का सेक्टर बिल्कुल बंद हो के रह चुका है, जबकि जो आपकी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज 4G मुकम्मल तौर पर इस वक्त डिस्टर्ब है पूरे रावलपिंडी में। पानी की सप्लाई का मसला भी इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि वासा या कैंट के इलाकों में चलने वाले सैकड़ों ट्यूबवेल जो कि मुताज हैं बिजली के, वो आज भी नहीं चल सके। हुकाम का यही कहना है कि जितना वाटर हम टैंक पे भर सकते थे वो मुकम्मल हुआ, उसकी सप्लाई हुई, लेकिन अब रीफिलिंग का अमल बिल्कुल रुक के रह चुका है। और इसी तरह जो टैंकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में पानी फराहम करने के लिए, वो सर्विसेज भी तकरीबन 48 घंटे से बंद हैं। वो तमाम कारोबार जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजली के साथ है मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जो कारोबारी मराकिज हैं, चाहे बैंक रोड हो, राजा बाजार, टैंक बाजार, कारोबारी सरगर्मियां ना होने के बराबर हैं। और इसी वजह से शहरियों के साथ साथ ताजर बरादरी को भी शदीद परेशानी का सामना है। जी, ताजर बरादरी भी खासी परेशान है। रावलपिंडी से हमें अपडेट कर रहे हैं इमरान असगर। रुख करते हैं पेशावर का, जहां पर मौजूद हैं एहतशाम खान। एहतशाम, बताइएगा रावलपिंडी की जो आवाम है वो खासी परेशान है, पेशावर के हालात क्या हैं? देखिए, रावलपिंडी की तरह तो पेशावर के हालात नहीं है। सूरत हाल पेशावर में कदरे बेहतर है। गुज़िश्ता रोज़ जो एक बड़ा फॉल्ट आया था, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के जो 110 से ज़ायद जो ग्रिड्स थे वहाँ पे बिजली की फराहमी मुअत्तल थी, लेकिन रात 11 बजे के करीब पेशावर के तकरीबन 80 से जो खैबर पख्तूनख्वा के 80 से ज़ायद जो ग्रिड स्टेशन थे वहाँ पे बिजली की बहाली कर दी गई थी। आज सुबह तकरीबन जो 110 ग्रिड स्टेशन थे वहाँ पे बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी जो पेशावर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे बिजली जो है अभी तक नहीं आई है। पेस्को हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि चूँकि सिस्टम पे काफ़ी लोड मैनेजमेंट है और लोड मैनेजमेंट की वजह से पेशावर समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के जो बलाई इलाके हैं, जिनमें मालाकंड का इलाका है और जो जनूबी अजला है, वहाँ पे रफ्ता रफ्ता बिजली बहाल की जाएगी। यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों तक जो पेशावर सिटी का इलाका है, जो कैंट के इलाके हैं और जो रूरल डिवीज़न है, वहाँ पे लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे लोड मैनेजमेंट का मसला ख़त्म होगा तो अगले 24 घंटों तक मामूल के मुताबिक पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी। अभी अब से थोड़ी देर पहले ही जो पेस्को हुकाम की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि सूबे के तमाम जो ग्रिड्स हैं वहाँ पे बिजली बहाल कर दी गई है। ताहम पेशावर में आप बता रहे हैं एहतशाम की सूरत हाल कदरे बेहतर है। इमरान, किन किन इलाकों में इस वक्त भी सूरत हाल मखदूश है, बिजली की फराहमी नहीं हो रही और हालात को मामूल पर लाने में मजीद कितना वक्त लग सकता है? क्या कहना है मुतल्लिका हुकाम का? जी बिल्कुल, अगर बात कीजिए रावलपिंडी कैंट इस वक्त शदीद मुतासिर है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है। ISO हुकाम का यही कहना है कि एक बड़ा फॉल्ट जो गुज़िश्ता रोज आया उसको मैनेज करने में कहीं दिन लग सकते हैं। इवन कि उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक शहरियों को ये ज़हमत बर्दाश्त करना पड़ सकती है। और अगर दही इलाकों की बात की जाए, वहाँ पर 6-6 घंटे से जो है वो बिजली बंद है। तमाम मामलात ज़िंदगी पूरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अगर इलाकों की बात की जाए, ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी कैंट, इसके अलावा जो सिटी के अंदरूनी शहर गुरजान आबाद इलाके हैं, वहाँ पर बिजली बिल्कुल नापैद होकर रह चुकी है। गो के दिन में लोग किसी न किसी तरह आसमानी और सूरज की रोशनी से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि हू का आलम था। रावलपिंडी की तमाम मरकजी शाहराहों पर, गली मोहल्लों पर स्ट्रीट लाइट्स नाम की चीज़ नहीं थी। इसी सूरत शाम होते ही लोगों के मसाइल, मामलात ज़िंदगी मजीद मुतासिर होते हैं। आपने अपडेट किया इमरान असगर और एहतशाम खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इन दोनों शहरों के बाद अब रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ पे मौजूद हैं आमिर नवीद चौधरी। यहाँ की सूरत हाल उनसे जानते हैं। आमिर, लाहौर में हालात कुछ मामूल पे आना शुरू हुए, किन किन इलाकों में अब भी बिजली की फराहमी तातुल का शिकार है? बहाली हुई है, वहाँ पे लाहौर के हालात कदरे बेहतर है, क्योंकि मेगा सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन, तो इससे एक तरजीह भी थी कि पावर डिवीजन की कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर को जो है पूरा रिस्टोर किया जाए। लाहौर गुज़िश्ता रात 9:30 बजे रिस्टोर होना शुरू, 12 बजे तक मुकम्मल बिजली बहाल हो चुकी थी। अब लाहौर शहर जो है लेस्को रीजन का हिस्सा, लेस्को रीजन में 5 अजला है, उकाड़ा, कसूर, ननकाना, शेखुपुरा और लाहौर। अब यहाँ पे बिजली तो किसी इलाके में बंद नहीं है। तकरीबन लेस्को के 2080 फीडर हैं, तमाम बहाल हैं।
सबसे बिजली की सप्लाई जारी है। लेकिन पूरे मुल्क में इस वक्त पावर जनरेशन कम है, तो लेस्को को भी बिजली के शॉर्ट फॉल का सामना है दीगर डिस्कोज की तरह। लेस्को जराये के मुताबिक इस वक्त लेस्को की जो डिमांड है वो 3,300 मेगावाट पे है, लेकिन जो नेशनल ग्रिड है उससे 2,000 मेगावाट के करीब लेस्को को बिजली मिल रही है। लेस्को में इस वक्त लोड मैनेजमेंट जारी है। लेस्को के जो शहरी इलाके हैं वहां पर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की बिजली बंद की जा रही है। वही इलाकों में भी तकरीबन इतनी ही लोड शेडिंग है। बिजली की बंदी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन क्योंकि मौसम सख्त नहीं है, गर्मी में ज्यादा मसला होना था, सर्दी है, पानी के मसाइल हैं। वासा और लेस्को का शेड्यूल मैच नहीं कर रहा कि जिन इलाकों में बिजली होती है तो वासा के ट्यूबवेल के चलने का वो टाइम होता है, तो और जहां जब बिजली नहीं होती तो उस वक्त ट्यूबवेल चलने का टाइम होता है, जब होता है टाइम बिजली का तो उस वक्त ट्यूबवेल नहीं चलते। तो लोगों की ये शिकायत बहुत ज्यादा है कि बिजली गायब है तो साथ पानी भी गायब हो गया है। इस हवाले से कोऑर्डिनेशन की शहरियों कहने का मुतालबा है कि जरूरत है कि बिजली और पानी का जो है एक टाइम ऐसा होगा ताकि बिजली के साथ साथ लोगों को पानी की फराहमी यकीनी बना सके। बिजली की तंगी तो किसी हद तक लोग अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन पानी की वजह से मुश्किलात का सामना है। ठंड है, ठंड में गैस वैसे नहीं आती, लोग अक्सर जो है इलेक्ट्रिक हीटर पे खाना बना रहे होते हैं। इस हवाले से बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, खुसूसन सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को, दफातर जाने वाले अफराद को तैयारी में नाश्ते के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका आमिर नवीद चौधरी, आपने तफसीलन लाहौर और गिरदुनवा की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान में बिजली गायब मगर सोशल मीडिया पर मीम्स गेम ऑन है। सोशल मीडिया पर मज़ाहिया मीम्स का तूफान गर्म है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में एक तरफ बिजली की तवील बंदिश, टैंकी में नहाने के लिए पानी नहीं, मोबाइल में चार्जिंग नहीं, दफ्तर जाने वाले कपड़े इस्त्री नहीं, फ्रीजर में पड़ा गोश्त खराब होने का खदशा है मगर कोई टेंशन नहीं क्योंकि मीम्स की दुनिया में दिल लगा हुआ है। लगातार दूसरे दिन इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन और पावर आउटेज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। एक सारिफ का कहना था शायद हुकूमत को किसी IT एक्सपर्ट ने मशवरा दिया है कि मुल्क को कंप्यूटर की तरह ऑफ करके ऑन कर। एक सारिफ ने लिखा किस्त अदा न करने पर IMF वाले पाकिस्तान का मीटर उतार कर ले गए हैं। बेशतर सारिफीन मोबाइल सिग्नल से लेकर चार्जिंग को लेकर परेशान नजर आए। खबर दें आपको कराची से, नौकरियों के ख्वाहिशमंद बड़ी उम्र के अफराद के लिए खुशखबरी है। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की उम्र की हद में 15 साल की रियायत बहाल कर दी है। नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। उम्र की हद में साल की रियायत 15 साल की मुद्दत 30 जून को खत्म हुई थी और 15 साल की उम्र की हद में रियायत पुलिस में भर्तियों पर लागू नहीं होगी। तफसीलात क्या है कि हम अब्बासी से जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बड़ी उम्र के जो अफराद हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है और सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिम के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी उम्र हद में 15 साल की रियायत दी गई है। नौकरी के जो ख्वाहिशमंद हजरात है वो अब जो है किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताहम इसमें जो कि कमीशन है उस पर और सिंध पुलिस है उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन दीगर जो महकमे है सिंध हुकूमत के वहाँ पर उनको रियायत दी जाएगी 15 साल की। हुकूमत की जानिब से 28 साल तक जो है नौजवान जो है वो पॉलिसी के मुताबिक जो है सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब जो है सिंध हुकूमत ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके तहत जो है 15 साल की उनको रियायत दी गई है। इस नोटिफिकेशन के बाद जो बड़ी उम्र के अफराद हैं वो भी सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। के अब्बासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा PTI का रोना शुरू हो चुका, इसकी क़यादत को निगरान वज़ीर आला पर एतराज़ है तो मेरा ख्याल है कि फरागोगी को लगा देना चाहिए क्योंकि फरागोगी को पंजाब चलाने का काफ़ी तजर्बा है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने तंज किया, एतराज़ किया तो मेरा ख्याल है कि उनका रोना अब शुरू हो गया है और अगर किसी पे के नाम पे एतराज़ है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वज़ीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजर्बा उनके पास है। और अब कुछ बात मौसम की। मेंगोरा शहर समेत मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मालम जब्बा कालाम में अब तक 2 फुट जबकि महूडंड और गबराल में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं शहराज खान से। शहराज, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، سوات میں مسلسل بارش اور برفباری کی وجہ سے موسم تو سرد ہو گیا ہے، لیکن برفباری کے بعد مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس وقت میں سوات کے حسین وادی ملم جبہ میں موجود ہوں، اور ملم جبہ میں برفباری کے بعد کیا کیا مسائل ہے ان لوگوں کو، اس وقت میرے ساتھ مقامی بندہ یہاں پر موجود ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، برفباری سے تو سیاح آتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر جو آپ لوگ مقامی ہو تو آپ لوگوں کو کیا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ ادھر بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جنگلات بند ہے فارسٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے، ادھر سردی بہت زیادہ ہے اور لکڑی نہیں ہے جلنے کے لیے، اور گرم جو گیس وغیرہ بھی نہیں ہے ادھر، تو بیکورڈ علاقہ ہے۔ تو گورنمنٹ سے ہم لوگوں کا یہ درخواست ہے کہ سوئی گیس کا بندوبست کر لے، یا ادھر جو مقامی لوگ ہیں ان کو جو ہے نا ونٹر کے لیے تھوڑا جو لکڑی ہے جنگل سے تھوڑا اجازت دے دے۔ بہت شکریہ۔ جس طرح اس مقامی بندے نے کہا، برفباری کے بعد یہاں پر مقامی لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے موسم کی صورتحال تو اب بھی ہلکی ہلکی برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ کالام اور جو دیگر سیاحتی مقام ہیں وہاں پر بھی برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بہت شکریہ شیراز خان۔ ادھر دیر میں بھی برفباری کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے اور ٹھنڈی یخ ہوائیں چل پڑی ہیں۔ لواری ٹنل کے آس پاس ٹریفک رواں دھواں ہے، مزید کیا احوال ہے جان لیتے ہیں امجد علی شاہ سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، دیر میں بارش و برفباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس وقت میں لواری ٹنل کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پر اب بھی برفباری شروع ہے اور یہاں پر خوب برفباری ہوئی ہے اور ہر طرف برف ہی برف ہے، جس کی وجہ سے لواری ٹنل کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر موسم انجوائے کرنے کے لیے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد پہنچ گئی ہے اور سیاح خوب موج مستیاں کر رہے ہیں اور موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ ادھر اگر دیر چترال روڈ کی بات کی جائے تو دیر چترال روڈ ہر قسم ٹریفک کے لیے کھلا ہے، اور یہاں پر NHA مسلسل دیر چترال روڈ کی سے برف ہٹانے میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک رواں دواں ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں پر دیگر علاقوں کی تو دیر کے دیگر علاقوں میں بھی برفباری کا سلسلہ شروع ہے اور خوب برفباری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے سیاحتی مقامات کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ یہاں پر انتظامیہ نے ڈرائیوروں سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ اپنے سفر کو محفوظ بنائیں، اور جب آپ یہاں پر گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو آپ اپنے گاڑیوں کے ٹائروں کو چین ضرور لگائیں۔